Difference between Rutherford atomic theory and Bohr's atomic theory. रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल दोनों ही सेम आइडिया पेश करते हैं एटम के स्ट्रक्चर का, लेकिन इन दोनों के मॉडल में स्लाइट डिफरेंस मौजूद है। चलिए जानते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या हैं। According to the Rutherford theory, an atom has a central nucleus where nearly all of its mass is concentrated and the lighter particles circulates all around it. रदरफोर्ड थ्योरी के मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें एटम का ऑलमोस्ट तमाम मास जो होता है मौजूद होता है और लाइटर पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव थ्रू पर्टिकुलर शेल्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस एंड हैव कांस्टेंट एनर्जी। यानी बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर्टिकुलर शेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड और इन शेल्स की कांस्टेंट एनर्जी होती है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड और बोहर हमें ये बताता है कि हर एक शेल की एक स्पेसिफिक या कांस्टेंट एनर्जी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी वो ये, Rutherford theory based on the observations of gold foil experiment, whereas the Bohr theory based on the observations of line spectra of hydrogen atom. यानी रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो टोटली बेस्ड करती है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस पर, जबकि बोहर की थ्योरी बेस्ड करती है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल पर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जस्ट आपने इसको देखने के लिए यूट्यूब के सर्च बार में टॉपिक के नेम के साथ डिजिटल केमिस्ट्री को टाइप करना है तो आप इजीली यूट्यूब में ये वीडियो सर्च कर सकेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, वेयर एज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। यानी रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस करती है क्लासिकल थ्योरी पर, जबकि बोहर की एटॉमिक थ्योरी बेस करती है क्वांटम थ्योरी पर। नेक्स्ट डिफरेंस है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि बोहर की एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करती हैं जिन ऑर्बिट्स में इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि रदरफोर्ड ने हमें ऑर्बिट का कोई आइडिया नहीं दिया, जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमें ये बताया गया कि ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम होता है और ये एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। नेक्स्ट डिफरेंस है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया कि एटम जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया कि एटम जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम कोलैप्स हो जाता है यानी वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमें ये बताया गया कि एटम एग्जिस्ट करता है यानी वो कोलैप्स नहीं होता। ये वो डिफरेंसेस हैं जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में मौजूद हैं। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।